आगे पढ़ते हैं इसमें कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं? कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसी का एप्लीकेशन सीखते हैं, इसी का एग्जाम्पल सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ए है एल, ए है ए है करंट। कंडक्टर है एक ऐसा, रेसिस्टेंस निकालना है पता फार्मूला। आर बराबर फार्मूला क्या, रो रेसिस्टिविटी दिया हुआ, रो गुना एल बाई, इसका रेसिस्टेंस कितना, कोई दिक्कत? पढ़े हैं ना, ये तो फार्मूला आज ही पढ़े, नहीं होता ही है। दूसरा आप पढ़ने जा रहे हैं, देखिए अगर ऐसा शेप का हो, नहीं ऐसा सिलेंड्रिकल नहीं हो, कुछ अलग ऐसा शेप का हो, तब कैसे? ऐसा शेप का नहीं, रॉड ऐसा है। चलिए देखिए, इधर से करंट इन कर रहा है, इधर से करंट निकल रहा है। अब चलिए देखिए, ए है यहां से यहाँ, ए कौन सा ए, ये है यहां से यहाँ, बी एच मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको एच मान ले रहे हैं, इसको तीन साइड है एल बी एच, क्या है तीनों साइड एल बी एच। चलिए रेसिस्टिविटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रेसिस्टिविटी कितना, रेसिस्टेंस लिखना है, लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस का फार्मूला बोलिए, रो एल बाई ए। चलिए वैल्यू रखिए, रो एल का वैल्यू बतलाइए, एरिया का वैल्यू बतलाइए, एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू बतलाइए, इसी एरिया का एरिया क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ये बी गुना एच, नहीं वही एरिया गया। चलिए लिखिए, चलिए और आगे चले। तीसरा एग्जाम्पल,
हो गया, लिख लिया? चेंज करें? कहाँ तक हुआ है? हो गया। चलिए तीसरा एग्जाम्पल में देखिए। एक पाइप ले रहे हैं, पाइप समझते हैं, हॉलो होता है। ये तो सॉलिड दिख रहा है ना, वो कैसा होगा? हॉलो होगा। चलिए तो देखिए कैसा, यही डायग्राम बना लेते हैं। अंदर ब्लैंक, ये सॉलिड है, इतना थिकनेस है। यही है, कहाँ तक हॉलो है और कहाँ तक सॉलिड है। ये रेडियस कितना है? R1। ये रेडियस कितना? R2। रेसिस्टिविटी, लेंथ, करंट कहाँ से पास करेगा? सॉलिड से पास करेगा। चलिए लिखने जा रहा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस से लिखने जा रहा है। क्या होता है रेसिस्टेंस? रो एल बाई ए। रो, लेंथ का वैल्यू बोलिए, एरिया का वैल्यू। उधर से देखिएगा, इधर से देखिएगा तो ये दिखेगा ऐसा, यहां तक ये है जो खाली है, यहां से ये है, ये जो पार्ट है ये है कितना? R1 और ये है R2। एरिया कितना हो गया? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यही है एरिया। दिख रहा है ऐसा? तो यहाँ लिख देने जा रहा एरिया का वैल्यू, पाई कॉमन ले ले रहा है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यही है रेसिस्टेंस का वैल्यू। आ रहा है समझ में? चलिए लिखिए। नेक्स्ट नंबर 4।
चलो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर कौन सा? 4। चलिए देखिए कैसा है। सॉलिड है ये। कैसा है? सॉलिड। कुछ ऐसा। सॉलिड कोन समझते हैं? कोन। कोन का एक आगे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा काट के हटा दीजिए। कोन का आगे वाला पार्ट है, काट के हटा दीजिए, ऐसा बनेगा। बनेगा ऐसा। चलिए अब देखिए क्या क्या दिया हुआ। ये है लेंथ। क्या है? लेंथ। लेंथ तो समझते हैं? नहीं, यहाँ से यहाँ लेंथ। करंट किधर इन करेगा? करंट ऐसे। करंट कैसे इन करेगा? इधर से इन करेगा। जितना करंट इन करेगा उतना ही निकलेगा या ज्यादा निकलेगा? करंट इन करेगा ना, इधर से निकलेगा। जितना इन करेगा उतना ही निकलेगा कि ज्यादा निकलेगा? उतना ही निकलेगा। कितना निकलेगा? उतना। जैसे कंडक्टर है तो जितना इन करेगा उतना निकलेगा ना। नहीं, ज्यादा कैसे निकलेगा? क्या अंदर जनरेटर है? अंदर क्या है? करंट बढ़ कैसे जाएगा? नहीं, ऐसा तो है नहीं। चलिए रेसिस्टिविटी लिखने जा रहे हैं। क्या? रेसिस्टिविटी। इसका रेडियस दिखाने जा रहा है। ये जो है कौन सा रेडियस? R1 मान ले रहा है। ये बड़ा वाला रेडियस है इधर, क्या हो गया? R2। रेडियस है ना अलग अलग, ये लिख दे रहा। चलिए देखिए
कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट करने में इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल है। हर जगह एरिया क्या है, अलग अलग। यहाँ पे एरिया कितना, पाई r1 स्क्वायर, यहाँ पे एरिया पाई r2 स्क्वायर, बीच में एरिया अलग। हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया काटेंगे तो अलग अलग दिखोगा ना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए हम लिखने जा रहे हैं रेसिस्टेंस। फार्मूला क्या होता है बोलिए, रो एल बाई ए। ये तो सुने, याद रखने का तरीका है एक, देखिए रो, रो तो समझ रहे, लेंथ कितना, लेंथ कितना एल ही है, और एरिया यहाँ लिखने जा रहा है। पूरा सर्किल होता तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर, नहीं यहाँ जो होगा पाई r1 गुना r2, यही होगा रेसिस्टेंस। चलिए लिख लीजिए, कितना लिख रहे हैं, पाई r1 गुना r2। कैसे हाफ को कुछ भी रहे, r1 r2 कुछ भी रहे, नहीं कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, सिर्फ वैल्यू याद रखने के लिए बतलाया जा रहा है कि एरिया कैसे लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है तो उसके बदले क्या लिख देंगे, पाई r1 गुना r2। चलिए हो गया, लिखा गया। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल एंड इट्स ग्रुपिंग। चलिए आगे चले। क्या पढ़ने जा रहा है, सेल एंड इट्स ग्रुपिंग। सेल एंड इट्स ग्रुपिंग। चलिए सेल देखे हैं, बैटरी,
एक बड़ा सा बैटरी बना रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसको आप बोलते हैं डिस्टिल वाटर। एंड इसमें दो क्या है? रॉड है। दो क्या है? रॉड। एक का पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव, और दूसरे का नेगेटिव। इसी से हम लोग वायर कनेक्ट करके निकालते हैं, नहीं, इसी से वायर कनेक्ट करके निकालते हैं। चलिए सपोज कीजिए हम यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं। किसको कनेक्ट कर दे रहे हैं? एक रेसिस्टेंस को, एक बल्ब को कनेक्ट कर दे रहा है। किसको कनेक्ट कर देना? बल्ब को। तो बल्ब जलेगा। यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो करेगा, करेगा ना, वायर है, वायर से चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ से यहाँ क्या होगा? नीचे, नीचे किधर चार्ज फ्लो करेगा? नीचे किधर करेगा? यहाँ से यहाँ वायर के थ्रू, यहाँ से यहाँ लिक्विड है, इसमें चलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन चलता है, इसमें आयंस चलता है। नहीं, मेटल वायर से कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। और लिक्विड में कौन चलेगा? आयन चलता है। नहीं, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। किसका? सेल को डिनोट कैसे करते हैं? एक तो सिंपली ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। यह सेल E, R ऐसा लिखा रहता है। सेल है ये। E EMF होता है, R इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी रह सकता है। अलग अलग दोनों, EMF अलग, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग, दोनों अलग अलग रह सकता है। E क्या होता है? EMF। R क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। R क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। E क्या होता है? EMF। क्या बोलते हैं पूरा नाम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नहीं, यहां से यहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चलता है वायर में, और इसमें कौन चलता है? आयन चलता है। जब आयन चलेगा तो उसको कुछ रेसिस्टेंस मिलेगा। वो क्या होगा? कुछ रेसिस्टेंस ऑफर होता है, इसमें कुछ रेसिस्टेंस मिलता है। वही रेसिस्टेंस सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के रूप में आता है। नहीं, जैसे एक आदमी को दौड़ाइए रोड पे, ऐसे दौड़ेगा तो चलेगा। अब रोड पे पानी हो जाए, एक फीट पानी हो जाए, उसी आदमी को दौड़ाइए, क्या स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? पानी में स्पीड घटेगा ना। क्यों घट गया? कुछ रेसिस्टेंस मिल रहा है, पानी के कारण क्या हो रहा है? रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो वही मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रीली मूव करेगा, लेकिन लिक्विड में जो आयंस होगा उसका स्पीड उतना नहीं होगा, कम होगा रेसिस्टेंस के कारण। तो वही रेसिस्टेंस आता है। चलिए यहाँ बनाइए फिगर।
तब आगे पढ़ते हैं। इसमें पहला टर्म ईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। हो गया? ओरिजिनल बैटरी से बना दिया। उतना रंगने पोतने से क्या फायदा? क्या कोई खरीदेगा उस बैटरी को? क्या फायदा? क्या घर में जाके यूज करना शुरू करिएगा? चलेगा बैटरी? नहीं ना। एक टर्म, पहला टर्म इसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो मोटिव। मोटिव अलग है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते हैं? ईएमएफ नाम है जिसमें इसको लिखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको देखिए डिफाइंड कैसे करते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को। इट इज द वर्क डन बाय द सेल, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल टू ब्रिंगिंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नहीं तो देखिए क्या है, इसको समझिए पहले। ये है बैटरी, ये है बैटरी, ये है निगेटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव टर्मिनल छोड़ देते हैं, निगेटिव। इधर वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या रहा है समझ में? निगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल। अगर इसमें एक हमको चार्ज ले जाना है, किसको ले जाना है? चार्ज को। इधर से इधर ले जाना है, चार्ज को ले जाना है। किस चार्ज को? +1 कूलम्ब को ले जाना। यहां से यहां तक किसको? +1 कूलम्ब को, यूनिट चार्ज को ले जाने में सेल के द्वारा जितना वर्क डन होगा, उस वर्क डन को उस सेल का ईएमएफ बोलते हैं। ये डिफिनीशन है, तो हम डिफिनीशन इधर लिखते हैं। इट इज द वर्क डन बाय द, it is the work done by the cell to bringing any unit positive charge. It is the work done by the cell to bringing any unit positive charge from its negative terminal, from its negative terminal to positive terminal. It is the work done by the cell to bringing any unit positive charge from its negative terminal to positive terminal. It is denoted by E। ईएमएफ को कैसे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ईएमएफ को कैसे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। इसको मान ले 1, क्या मान ले? 1। इसको 1 मान ले, इसको 2। तो V1 माइनस V2 को ईएमएफ बोलते हैं, यानी V1 माइनस V2 को ई बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ है क्या?
अगर पूछा जाए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। डायमेंशन क्या होगा, भी के बराबर, पोटेंशियल के बराबर नहीं। डेफिनेशन याद रहेगा इसका, नहीं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में सेल के द्वारा जितना वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम लोग उस सेल का ईएमएफ बोलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलता है। डेफिनेशन भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में या 1 नंबर वाले में। डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिहार बोर्ड में तो नहीं आएगा, उसमें तो ऑप्शन रहता है ना, सीबीएसई बोर्ड में आ जाएगा। नहीं 1 लाइन या 2 लाइन के लिए लिखिए, डिफाइन ईएमएफ, ईएमएफ होता क्या तो लिखना पड़ेगा। चलिए चले आगे, हो गया, लिख लीजिए इसको। अब एक टर्म और पढ़ते हैं जिसका नाम है टर्मिनल। क्या नाम है, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब समझते हैं ना, इंड, सेल का 2 इंड है, तो इंड मतलब टर्मिनल मतलब इंड। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, या इसको ऐसे लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल के 2 टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पोटेंशियल ऑफ 2 टर्मिनल ऑफ एनी सेल। it is the difference, it is the difference of the potential, it is the difference of the potential between 2 terminal of any cell. It is the difference of the potential between 2 terminal of any cell. It is denoted by terminal potential difference. इसको डिनोट करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD। क्या होता है तो देखते हैं वैल्यू इसका। चलिए लिख लिया, ये है से, ये है सेल, ये है 1, ये है 2। नहीं, सेल का 2 इंड है, किसका पोटेंशियल ज्यादा होता है या पॉजिटिव होता है, 1 का 2 का,
1 2 दिखाया गया ना, सेल का 2 इंड है, किसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इधर वाला का पॉजिटिव होता है, 1 का पोटेंशियल ज्यादा होता है, या उसी को कहें 1 का पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव, 2 का पोटेंशियल निगेटिव। V1 माइनस V2 को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V1 माइनस V2 को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ R के बारे में, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में अभी नहीं लिख रहे हैं कुछ, तो यहाँ V1 माइनस V2 का वैल्यू यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू EMF के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, EMF के